कहते हैं कि जब इंसान बीमार हो तो उस वक्त दवा और दुआ की जरूरत होती है, लेकिन एक शख्स का दावा है कि दवा और दुआ की नहीं बल्कि एक कंबल की जरूरत होती है। आपको सुनकर हैरानी हो रही होगी और कई लोग हंस भी रहे होंगे कि कंबल से बीमारी दूर। तो आज आपकी मुलाकात ऐसे ही शख्स से करवाने जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर आपने कई सारे वीडियोस इनके देखे होंगे, इनके चमत्कार के दावे को देखा होगा। हमारे साथ आज वो मौजूद है, आइए हमारे साथ। ये है कंबल वाले बाबा। कंबल वाले बाबा के नाम से जाने जाते हैं और इनका दावा ये है कि ये अपने कंबल से गंभीर बीमारी दूर कर देते हैं। ये हड्डी रोग से लेकर के और साथ ही कैंसर, किडनी की बीमारी, लीवर की बीमारी, तमाम गंभीर बीमारियों का इलाज कंबल उड़ा करके कर देते हैं। तो आज हमारे साथ कई सारे लोग हैं और कुछ पेशेंट्स भी यहां पर मौजूद हैं। डॉक्टरों की टीम भी यहां पर मौजूद है जो कि रियलिटी चेक करेगी कि बाबा के इस चमत्कार के दावे में कितनी सच्चाई है, कितना दम है। क्योंकि कहते हैं ना कि किसी पर आंख मूंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, उससे साइंस और मेडिकल की कसौटी पर कसा जाना बेहद जरूरी है। यहां पर रियलिटी चेक बाबा का होगा, बाबा के दावे का, चूंकि यहां पर तमाम पेशेंट भी मौजूद है। बाबा भाई, हमने तो यही सुना है कि कंबल ओढ़कर लोग घी पीते हैं, आप तो कंबल से इलाज कर देते हैं। ये चमत्कार कहाँ से आया बाबा? मैं जब छोटा था, 4 साल का था, तब से कंबल उड़ा रहा हूँ लोगों को। जब आप कितने साल के थे? 4 साल का था। जब 4 साल के थे तब मैं रात को उठ के बोलता, लाओ मेरी कंबल में ठीक करता हूँ। क्या क्या बोलते थे रात को? रात को उठ के मैं बोलता, मेरी कंबल में मैं ठीक कर दूँ। किसको ठीक कर दूँ? लोगों को। हाँ, मैं 4 साल का था तब से। मैं 4 साल से चमत्कार दिखाने लगे आप? मैं 4 साल से कर रहा हूँ ये। नहीं, ये चमत्कार आप कब से कर रहे हैं? 4 साल से? 4 साल की उम्र से? हाँ। कितनी उम्र है आपकी अभी? अभी होगी 51-52 साल हो गए मेरे। 52 साल। और आप मतलब 48 साल से चमत्कार कर रहे हैं। हाँ। तो ये कंबल कितना पुराना है आपका? ये देख लो ना। ये तब से है? हाँ। 4 साल की उम्र से? यही है। धोया होया कि नहीं कभी? नहीं, कभी नहीं धोया। नहीं धोया। तो जिसको उड़ाते होंगे 10 इन्फेक्शन ऐसे ही दे देते होंगे आप तो? कुछ नहीं होता है इसमें। कुछ नहीं होता? कुछ नहीं होता है। तो ये मतलब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? इतना पुराना मतलब कभी धोया नहीं? ये आया कहाँ से कंबल? किसने दिया? माता जी का एक छोटा सा मंदिर है मेरे गाँव से 1.5 किलोमीटर, वहीं से। मतलब किसी ने दिया होगा ना? नहीं, माता जी के मंदिर में वहाँ जाए, वहीं से ही दिया था। देखिए आपके अभी हमारे सामने तो कई सारे हैं। हाँ। तो देरी किस बात की, आप आ जाइए। देखिए हमारे साथ यहाँ पर कुछ पेशेंट भी मौजूद हैं जिनको काफ़ी लंबे समय से प्रॉब्लम है। आइए बाबा, इधर आ जाइए आप। पहले अपना नाम बताइएगा। जी, मेरा नाम मनीष शर्मा है। हम लोग फरीदाबाद से हैं। ये मेरे फादर हैं, केडी शर्मा। एक्चुअली इनको जो है स्पाइन में D3 D4 में जो है सिस्ट है, और उसकी वजह से डॉक्टर्स ने बोला कि कंप्रेशन आया हुआ है और पैरों में वीकनेस आ गई। पिछले 1.5 साल से ये चल नहीं पा रहे। मैंने MRI रिपोर्ट्स भी मैंने कैरी करी हैं। बाबा तो MRI रिपोर्ट, बाबा को जरूरत नहीं है। अरे कहाँ आप चक्कर, बाबा भी ना, बाबा चलते फिरते MRI है क्या बाबा? तो ये जो आपका कंबल है क्या मशीन उसीन है क्या? चिप तो नहीं लगा? मशीन नहीं, वो माँ के दी हुई कंबल है वो। मैं अभी तो मैंने सुना, अभी आपने बताया कि 4 साल की उम्र में दी। तो क्या मतलब इसी के जरिए आपको सब पता चल जाता है? इसी के जरिए मैं। तो भैया ऐसा कंबल 3-4 एम्स में दान दे दीजिए। आप क्या कर रहे हैं आप? एम्स में दे दीजिए, सफदरजंग में दे दीजिए, भला हो जाएगा। काहे इतना वैज्ञानिक लोग रिसर्च किए जा रहे हैं इतनी मशीन बनाने में? ये कंबल काफी है। इतनी लंबी लंबी कतार एम्स में लगी हुई, दे दीजिए एक आध कंबल, भला हो जाएगा वहाँ। उसके लिए बहुत पैसे करना पड़ेगी। हाँ, भी हो गया था, जो भी होगा। डायबिटिक पेशेंट हूँ, पिछले 40 साल से शुगर है मुझे, तो पैरों से चलना तो दूर, मैं खड़ा भी नहीं। डॉक्टर साहब को दिखा दो आप। जी। मैं पैरों से चलना तो दूर, खड़ा भी नहीं हो सकता हूँ। पिछले 2 साल से तकलीफ में हूँ, ट्रीटमेंट चल रहा है, पर मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। आपका प्रोग्राम टीवी में देखा है, अभी आपको पता लगे। ठीक है। तो क्या करेंगे अभी आप? मैं देख लूंगा। कैसे देखेंगे? मतलब ये बैठे या इनको नहीं, कुछ नहीं करना। कुछ जरूरत नहीं है? कुछ नहीं। ठीक है, कंबल उड़ाएंगे आप? हाँ। लीजिए भाई, बाबा की अपनी MRI वाली कंबल। हाँ, देख लिया बाबा ने। जाओ, अंदर खड़ा होने की कोशिश करता हूँ। हाँ, तुम खड़ा हो।
देखिए बाबा, दिक्कत ना हो जाए इनको। नहीं, अरे आप थोड़ा खड़े करो, खड़ा करो थोड़ा। बाबा बाबा, नहीं नहीं कुछ नहीं होता। अरे आप अच्छी तरह पकड़ो जरा। देखिए, जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती नहीं, आराम से आराम से आराम से। हम नहीं चाहते कि किसी को दिक्कत हो जाए, बहुत दूर से आए हैं ये। अच्छी तरह पकड़ो जरा। और कुछ समझ में आ रहा है बाबा? पूरी जिंदगी इसमें ही निकाली मैंने। इनकी रिपोर्ट कहाँ पर है, जरा इनकी रिपोर्ट दिखाइएगा जी। ये रही इनकी रिपोर्ट, ये एमआरआई रिपोर्ट है इनकी। इनको कितने साल से प्रॉब्लम आपने बताया? एक्चुअली 2 साल से ये नहीं चल रहा था। एकदम थोड़ा टाइट, जी, टाइट करो थोड़ा। ये लेटेस्ट एमआरआई है, 2 साल से प्रॉब्लम है। लेटेस्ट एमआरआई इनकी रिपोर्ट ये है। D3 D4 के बीच में आप करें सिस्ट है, एक सिस्ट है। बाबा देखिए, जबरदस्ती मत कीजिएगा मैं जबरदस्ती कब कहूँ कि इनको कोई दिक्कत हो जाए। नहीं होती कब कभी दिक्कत। थोड़ा टाइट। और मैं ये रिपोर्ट तब तक यहाँ पर हमारे साथ, चूंकि थोड़ा डॉक्टरों टाइट, का एकदम एक टाइट पैनल भी करो, यहाँ पर मौजूद है, एकदम जब तक टाइट। बाबा वहाँ अपना चमत्कार। हाँ बाबा, कुछ समझ में आ गया? और 4 बार लाना पड़ेगा। बाबा क्या हुआ? आप पूछो, अब आप पूछो। पीछे 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 आराम से प्लीज, इनको आराम से बैठा दीजिए, इनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जी जी जी, आराम से आराम से आराम से आराम से। तकिए तकिए ठीक। अब ये बताइए कि आपने क्या किया? जी हाँ बताइए सर, कुछ आराम हुआ, तकलीफ बढ़ गई, क्या हुआ? तकलीफ तो नहीं बढ़ी, पर अभी कोई ये भी महसूस नहीं हुआ कि मैं कोई आराम भी महसूस नहीं हुआ। बाबा बताइए, मैंने आप तो चमत्कार बड़े बड़े दावे करते हैं, कहाँ ठीक कर पाए? मेरे यहाँ 5 बार लाना पड़ता है। अब लीजिए 5 बार। सबको पता है, सबको पता है। आप तो कहते हैं नहीं, ऐसा, मैं- 4 साल की उम्र में हाँ। आपको आ गया दावा कि कोई भाई भी कंबल छोटी उड़ाओ, बीमारी हो, कंबल बड़ी उड़ाओ, बीमारी, कंबल 5 बार उड़ाओ, ठीक कर देंगे। हाँ, 5 अब बार 5 लाना बार। पड़ता है। हाँ। यहाँ हमने रियलिटी चेक किया तो ना। अपन डॉक्टर साहब बैठे, तो डॉक्टर reality check किया साहब, पर ना। मेरी बात सुनो, मैं तो हाँ। अनपढ़, एक में मैंने कमल उड़ाई। डॉक्टर साहब तो 2 साल से नहीं 10 साल से खड़े। तो एम्स वाले कहाँ गए थे? डॉक्टर चमत्कार का दावा नहीं करते जो आप करते हैं। तो मैं तो चमत्कार साहब मैंने 5 बार ही करता हूँ, किसी को भी मैंने बोला हूँ। चमत्कार 5 बार करते हाँ हैं। नहीं, 5 बार देखना पड़ता है। समझ में नहीं आया। एक आप तो मरीज- कहते हैं कि आपके इस कंबल में, एक मरीज को मैं आप तो 5 बार कहते हैं देखता हूँ। आपके इस कंबल में जो पिछले 48 साल से धुली नहीं है, कंबल आप अपने कंधे में रखते हैं, कंबल आपकी एक्सरे और एमआरआई की मशीन है, 5 बार और मेरे इससे यहाँ आना आप ही देख पड़ता है। करके पता कर लेते हैं और तुरंत ठीक कर देते हैं। आप- इनको क्यों नहीं ठीक कर पाए? तो ये पहला रियलिटी चेक बाबा का, पहला रियलिटी चेक था। पहले रियलिटी चेक में बाबा फेल। मैं फेल नहीं, आप 5 फेल बार नहीं। लाना ही पड़ता है ना। अब आप 5 बार लाना नहीं, पड़ेगा। आपने- किसी को पूछ लो, मेरा अच्छा। कोई भी वीडियो देख लो 25 साल का, 5 बार आना ही पड़ता है ना। इसी रियलिटी चेक पर मैं डॉक्टर की राय ले लेता हूं। डॉक्टर अनुज, ये रिपोर्ट आपके पास है। बाबा तो फेल हो गए अपने रियलिटी चेक में, फर्स्ट रियलिटी चेक में बाबा फेल हो गए। ये रिपोर्ट क्या कहती है? बाबा ने भी एम्स का नाम लिया कि एम्स के डॉक्टर इलाज नहीं कर पाए। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये D3 D4 में एक ट्यूमर है, इसको एक एक्स्ट्रामेडुलरी ट्यूमर होता है जिसको सर्जरी के द्वारा ठीक किया जा सकता है। तो एक तो ये गलतफहमी में ना रहे लोग कि इसका इलाज मेडिकल साइंस के पास नहीं है। इनको ऑपरेशन एडवाइस किया गया है। इनकी स्पाइन की सर्जरी के अलावा, स्पाइन की सर्जरी के द्वारा ये जो कंप्रेशर इनकी कॉर्ड में आ गया, इनकी नसें दबी हुई हैं, इसे सर्जरी के द्वारा ही ठीक किया जा सकता है। जिस तरह से बाबा ये कर रहे हैं 5 बार क्या, ये 50 बार भी करेंगे तो मेरा चैलेंज है कि कुछ भी इंप्रूवमेंट करके दिखा दें। ट्यूमर कैसे निकाल देंगे? मैं 5 बार में, आप 5 बार नहीं 50 बार भी कर देंगे, ये ट्यूमर नहीं मेरे निकाल पास 5 सकते बार हैं। लेके आ जाओ। झटका देने से बाबा नहीं ट्यूमर निकलता निकाल है। सकते हैं आप? हाँ? बाबा जो आप भी ट्यूमर बीमारी निकाल हो, सकते हैं? बीमारी कोई भी बीमारी सर्जरी मतलब कर सकते नहीं है। हैं? मैं कंबल उड़ा के, 5 बार में नहीं, कंबल उड़ा के सर्जरी कर सकते हैं आप? वो मैं कुछ भी करूँ वो नहीं, मैं 5 बार नहीं, में आप- दादा को भैया, चलाने की आपके पास जवाबदारी ये चमत्कारी मैं कंबल है। देखो, मैं कोई पढ़ा लिखा नहीं हूँ। 5 बार की मैं गारंटी लेता हूँ, 5 बार में नहीं हुआ मैं कंबल छोड़ दूँ। कल को 5 बार में नहीं होगा तो आप कहेंगे 6ठी बार में करें। नहीं होता ही नहीं है, 5 बार ही। अच्छा 5 बार। हमारे सामने एक और मेहमान है और ये भी कंबल में है। मतलब 2 कंबल वाले बाबा के बीच में खड़ा हूं। ये देखिए 2 कंबल वाले बाबा, ये देखिए कंबल वाले बाबा चमत्कार का दावा करते हैं और ये कंबल वाले बाबा, आपको तो कोई चमत्कार का दावा नहीं करते। जी न्यूज के स्टूडियो में ब्लैक एंड व्हाइट बाबा। और अब ये देखिए हमारे कंबल वाले बाबा, मतलब व्हाइट बाबा, ब्लैक कंबल वाले बाबा। अब इनकी आंखें फटे हो गई उस बाबा को देखकर, आंखें फट गई। नहीं, आंखें अब क्यों आप सोच रहे हैं आंखें क्यों फटे? मिले हैं क्या पहले कभी? नहीं, कभी नहीं मिला। जानते हैं इनको? कौन है? नहीं जानता। नहीं। चलिए अब यहां से मैं
किन्हीं को बुलाना चाहूंगा जिनको प्रॉब्लम है, घुटने की प्रॉब्लम। आपको प्रॉब्लम है घुटने की? मुझे 14 साल पहले से ना ये कभी मेरा घुटना एकदम जाम हो जाता है। उसके बाद मैं बिल्कुल नहीं चल पाती, जैसे 60 का एंगल बन जाता है ना यूं करके, ऐसे हो जाता है। फिर मैं ऐसे सहारा लेके किसी का चलती हूँ। चलने में प्रॉब्लम है? मतलब उसके बाद 2-3 दिन लग जाते इसको नॉर्मल होने में। जी। कभी पहले इसमें होती थी, अब इसमें हो गई। कोई नहीं मैम, मतलब दो में बैठ जाइए इकट्ठी आराम कभी से। नहीं हुई है। कोई नहीं, अब बैठ जाइए आराम से। अब थोड़ा सा बेंड करके देखिए अपने आप, खुद कीजिए, रेंज देखिए। हैं पहले से फर्क थोड़ा सा हुआ है ना ये। क्या हुआ पहले से? थोड़ा सा फर्क है पहले से बेटर हुआ? हाँ, वाली नहीं तो चीज़ है। पहले मुड़ नहीं रहा था। हाँ जी, हो नहीं रहा था। आपको ना धीरे धीरे अपना मूवमेंट खुद बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा। अच्छा, हाँ, ये आराम से जितनी ज़्यादा आप करेंगे प्रैक्टिस। हाँ हाँ, पहले आप इतना भी नहीं मुड़ पाती थी? नीचे नहीं बैठ सकती, खड़ी रहती हूँ घोड़े की तरह। थोड़ा सा चल के देखिए एक बार, एक आराम बार से चल के देखिए। चल पहले के देखिए। चल के देखिए पहले ज़्यादा से नहीं, कितना थोड़ा आराम सा होगा? 10% रिलीफ मिलेगा आपको। रिलीफ मिला? हाँ, रिलीफ मिला है। कभी भी मेरे पैर में एकदम जाम हो जाता था और मैं बिल्कुल नहीं, ऐसे ऐसे पकड़ के लोगों को करती ऐसे, फिर उनका सहारा लेके अभी ना अभी फिर जरूरत आते। पड़ रही है सारे की? नहीं। तो देखिए अब आपके सामने ये रियलिटी चेक, ये कंबल वाले बाबा जिनका नाम हमने रखा है कंबल वाले बाबा, दरअसल में ये कायरोथेरेपिस्ट हैं। ये सूरज जी हैं और इन्होंने बकायदा, अब मैं ऑडियंस से बोलूंगा आपके सामने इसलिए जी न्यूज ने ये लाइव टेस्ट किया, रियलिटी चेक किया, जिसमें ये कंबल वाले बाबा जो कि दावा करते हैं कि इनके कंबल में इतना चमत्कार है कि उड़ाते मात्र से समझ जाते हैं, ठीक कर देते हैं, 2 रियलिटी चेक में फेल। और ये हमारे कंबल वाले बाबा, जिसको हम कह रहे हैं कंबल वाले बाबा, ये दरअसल में सूरज जी है जो कि कायरोथेरेपिस्ट है। इन्होंने यहाँ पर नर्व प्रेस का, आपको मालूम है टेक्निक, और इनको आराम मिला। हम दोनों बाबाओं को इस सिंहासन पर विराजमान कर रहे हैं। आइए। तो आपके सामने 2 बाबा हैं। एक है चमत्कारी कंबल वाले बाबा, जिनका दावा वीडियोस आपके सामने हमने रखा, जिसमें इनका दावा था कि कंबल ओढ़ाने मात्र से समझ जाते हैं बीमारी क्या है, चाहे वो कैंसर हो, डायबिटिक हो, लीवर की प्रॉब्लम हो, किडनी की प्रॉब्लम है, पल भर में दूर कर देते हैं। रियलिटी चेक में फेल। एक दूसरे बाबा, हमने नाम दिया इनका बाबा, बेसिकली ये बाबा नहीं है, सूरज जी हैं। कायरोथेरेपी, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं, कायरोथेरेपी है, ये करते आए हैं, ये इनका प्रोफेशन भी है, बकायदा इसके लिए इन्होंने डिग्री ली है। और यहां पर रियलिटी चेक में इन्होंने कई सारे पेशेंट पर उसे आजमाया और उससे लोगों को यहां पर रिलीफ मिला या नहीं मिला? तो मानेंगे आप कंबल को चमत्कारी? मानेंगे साइंस को या पाखंड को? किसको चुनेंगे? चलिए, जवाब मिल गया, इससे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद।